नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 फिजिकल कहां पे होगा, रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, और अगर रोड पे फिजिकल होता है तो क्या फायदे हैं और ग्राउंड पे फिजिकल होता है तो क्या फायदे हैं। इसके साथ यहां पर RFID से रनिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और हाइट और चेस्ट मशीन से नापेंगे या नहीं नापेंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर मशीन से नापते हैं तो क्या आपको घाटा होता है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 फिजिकल कहां पे होगा, इसके साथ जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो कब तक जारी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर जो वहां पर फिजिकल के समय जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देख लीजिए, ये आपके फिजिकल सेंटर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगी होती है वही है। ठीक है, मुख्यतः आपके ये 5 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले देखोगे आपका आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आईडी होनी चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th पास मार्कशीट। ठीक है, 10th पास की जो मार्कशीट होती है, जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका नाम होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके पिताजी का नाम होता है, आपके माताजी का नाम होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, 10th का मार्कशीट। ठीक है, अगर बहुत जगह यहां पर सर्टिफिकेट भी अलाउ किए जाते हैं, तो सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाइए। ठीक है, इसके साथ एनेक्सर 8 इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर एनेक्सर 8 अगर आपको चाहिए होता है तो वो आपको ले जाना है। ठीक है, अगर आप इसके लिए हो तो यहां पर ये आपको एनेक्सर 8 लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद में SC ST OBC सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है SC ST OBC, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका मांगा जाता है। ठीक है, तो ये 5 मुख्य डॉक्यूमेंट है जो आपके फिजिकल के समय आपसे मांगे जाएंगे ओरिजिनल। ठीक है, और ध्यान रखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को जो हाइट, वेट और चेस्ट जो सर्टिफिकेट में छूट चाहिए, ठीक है, तो वो अपना सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाइए। ठीक है, तो ये तो थी डॉक्यूमेंट की बात। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको हिदायत भी दी जाती है कि उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, कि दलालों से सावधान रहे, मतलब किसी के भी चक्कर में ना आए कि भाई कोई आपको अगर बोल रहा है कि मैं आपका फिजिकल क्लियर करवा दूंगा, आप मेरे को इतना रुपए दे दो, या मैं आपका ये डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता एसएससी जीडी के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके चक्कर में आपको नहीं फंसना। अगर कुछ भी अगर वहां पर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपको कोई उकसा रहा है, ठीक है, इस प्रकार के लिए, तो वहां पर आपके जो नंबर लिखे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, उस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आपका फिजिकल हो, ठीक है, या फिर जब भी आप अपने जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ग्राउंड के अंदर, तो आपको यहां पर नशीली पदार्थ जो भी होते हैं वो आपको उनका सेवन करके मतलब रनिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है उत्तेजक पदार्थ, यानी कार्यदक्षता, जो आपकी मतलब जो आपकी क्षमता बढ़ाते हैं, इस प्रकार के अगर आप कोई भी पदार्थ लेकर वहां पर दौड़ते हैं तो वहां पर आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर कई बार होता क्या है, उनका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है, वहां पर चक्कर वगैरह आ जाते हैं, और मान लीजिए अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो अलग बात होगी। यदि कोई रुपए की मांग करता है या भर्ती करवाने का आश्वासन देता है तो तुरंत पीठासीन अधिकारी को सूचित करें। तो ये तो वहां की सेंटर की बातें हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, यह आपका नोटिस था, सबसे पहले मैंने आपको दिखाई दिया है। डेट आप देख सकते हैं 20 अगस्त है, 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 30 सेंटर के ऊपर बुलाया जाएगा, और यहां पर RFID से आपका फिजिकल होगा, ये बात इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, और 3,94,000 कैंडिडेट को यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, 3,94,121 कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी आगे देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी दे देता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको बेस्ट बुक सजेस्ट कर देता हूं, यहां पर एडुका जोन की तरफ से। ठीक है, नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित ये बुक है। ठीक है, और यहां पर इसमें आप चारों सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं, इंग्लिश भी इसके अंदर है। ठीक है, सभी मेल और फीमेल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, यानी विगत वर्षों के ओरिजिनल पेपर्स के पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस बुक आपकी रहने वाली है। किसकी बुक है? एजुका जोन की बुक है। ठीक है, और यहां पर 2026 के लिए
बेस्ट बुक मानी गई है। मैं आपको अंदर से भी इस बुक को दिखा देता हूं, ठीक है। इस प्रकार की ये बुक रहेगी। सबसे पहले आपको जो भी अपने प्रीवियस ईयर के पेपर है वो देखने को मिलेंगे, इसके साथ जो प्रैक्टिस के लिए जो भी प्रैक्टिस पेपर है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको यहां पर रखा गया है, उनका सॉल्यूशन भी यहां पर किया गया है। सॉल्यूशन की बात करें तो अल्टरनेट मेथड के साथ, मतलब एक तरीका समझ में नहीं आता दूसरा तरीका आराम से देख के आप समझ सकते हैं। इस प्रकार की ये बुक है, बढ़िया बुक है, ठीक है। इसके बाद में इनके अन्य एडिशन भी आती है, अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक परचेज करना चाहते हैं तो यहां पर इनका भी कॉम्बो आ चुका है, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की एजुका जोन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें आप देखोगे ये इनका कॉम्बो पैक है, ध्यान रखना। कॉम्बो पैक के अंदर एजुका जोन की यहां पर देखोगे सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये बाइलिंगुअल है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें सभी में मैं आपको बता देता हूं 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 3100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 सोल्ड पेपर और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। इसी प्रकार हिंदी है, इसी प्रकार, ठीक है, सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग बुक है आपकी, जैसे सब्जेक्ट वाइज देखोगे सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, सभी का कॉम्बो मार्केट के अंदर आ चुका है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपका फिजिकल होगा तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आरएफआईडी से जब फिजिकल होता है तब आपको क्या किया जाता है, तो यहां पर सबसे पहले गेट के ऊपर आपकी मतलब रोल नंबर वगैरह लगे रहते हैं, तो वहां पर आप अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर ले कि आप उसी सेंटर के ऊपर पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। वहां पर आपका जो एक चेस्ट नंबर होता है, ठीक है, वहीं पर आपका सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद भी जैसे आप अंदर जाओगे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। गेट के ऊपर तो आपका जैसे एडमिट कार्ड चेक होगा, एडमिट कार्ड के बाद में आपका जैसे एक आईडी चेक कर ली जाएगी, फोटो चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर चेक होते हैं। इसके बाद में जैसे आप अंदर आओगे तो वहां पर आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद में वहां पर आपको आगे ग्रुप के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपके सेट बना दिए जाएंगे। इसके बाद में, ठीक है, अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले आपको दिया जाएंगे चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर दिया देने के बाद में यहां पर आपके यहां पर चेस्ट के ऊपर कभी कभी यहां पर बार कोड भी लगा होता है, तो ये बार कोड भी लगा होता है और वहीं पे आपका आगे मतलब आपके जो पैर में है वो आरएफआईडी चिप लगा दी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार देख सकते हैं स्कैनिंग होगी आप सभी की, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं ये होती है आरएफआईडी से रनिंग, ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको थोड़ा और भी क्लियर अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन ध्यान में रखना है क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आरएफआईडी की जो रनिंग है वो ग्राउंड पे भी हो सकती है, रोड के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों जगह हो सकती है। यहां पर होता क्या है कि इस तरफ आपकी एक मशीन लगी होती है, ठीक है, इधर, ठीक है, और यहां पर इस प्रकार ये आप देख सकते हैं, यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये फैन बेल्ट वगैरह एक लगा होता है और यहां पर आपको इसके ऊपर से गुजरना होता है और आपके पैरों में यहां पर चिप लगी होती है, ठीक है। मैं आपको एक अगला फोटो दिखा देता हूं जिसमें आपको अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हैं यहां पर आपको आसानी से दिखाई दे रही होगी, यहां पर मशीनें वगैरह लगी होती है और आपके पैरों के अंदर, दोनों पैरों के अंदर चिप लगी होती है, ठीक है। अभी आपका मतलब आप बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हो कि सर हमारा पैर अगर उसके ऊपर ना टिका तो क्या काउंट नहीं होगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहां पर आप जैसे ही यहां पर जो ये फैन बेल्ट लगा होता है, मतलब जो अगर इसके दायरे में आते हो या आप इसे यहां से गुजरते हो तो कोई ना कोई पैर यहां पर मतलब अपने आप पड़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आप गुजरोगे तो आप मतलब बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है, और आराम से आपका पैर पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि सर हमारा पैर नहीं पड़ा तो क्या होगा, ठीक है। ये फालतू की चीजें आपकी नहीं। यहां पर जैसे आप यहां इसके पास से गुजरोगे तो यहां पर बीप की आवाज आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं अभी यहां पर आपको आरएफआईडी चिप लगी हुई दिखाई दे रही होगी। अभी इसके गांठे क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है आरएफआईडी चिप, ठीक है, ये देख सकते हैं इस प्रकार आपके दोनों पैरों में लगी होगी। तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि हमारा पैर वहां पर फैन बेल्ट के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बीप होगा या नहीं होगा, पड़ेगा आसानी से, क्योंकि दोनों पैरों में लगेगी, कोई ना कोई पैर वहां पर मतलब जो फैन बेल्ट होता है उसके ऊपर से गुजरेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, अभी देख सकते हैं हाइट और चेस्ट की भी मशीनें आ चुकी है। अभी इस बंदे की हाइट मशीन से नापी जा रही है और इधर यहां पर हाइट इंडिकेट होगी, ठीक है। आराम से यहां पर आपको सीधा खड़ा कर दिया जाएगा, ऊपर से मतलब टच करवाया जाएगा, एक मशीन वगैरह होती है और यहां पर डिजिटल मशीन के अंदर आपकी नंबरिंग होगी, यहां पर मतलब कि आपकी हाइट कितनी होती है यहां पर लिखा होगा, वेट वगैरह यहां पर पूरा आ जाता है कि हाइट वेट कितना होता है बंदे का, वो सारा कुछ यहां पर होता है, ठीक है। चेस्ट के लिए अलग मशीन होती है, चेस्ट के लिए भी इस प्रकार की मशीन होती है और उसका मेजरमेंट इस मशीन के अंदर ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की मशीन होती है, ठीक है। तो सारा कुछ हाइट और चेस्ट मशीनों से यहां पर नापा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार का राउंड होता है। अभी यहां पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान से देखने का, मैं आपको पूरी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। यहां पर देख सकते हैं, यह है आपका ग्राउंड, मान लीजिए 5 किलोमीटर का ग्राउंड है। इस ग्राउंड को यहां पर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, ठीक है, और यहां पर आपकी आरएफआईडी चिप लगी होती है, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर का यहां पर ग्राउंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिए 5 किलोमीटर मान लीजिए ये ग्राउंड होता है। अभी यहां पर आप यहां से स्टार्ट करोगे अपनी रनिंग,
ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये ग्राउंड जो यहां से आप देखोगे तो इस ग्राउंड को इस प्रकार बनाया जाता है कि आपकी 5 किलोमीटर आराम से हो जाएगी। यहां पर एक राउंड 400 मीटर का होता है, तो आपको लगभग 12 राउंड इस प्रकार काटने होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां से दौड़ाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप दौड़ोगे, 12 चक्कर निकालोगे, तो आपका जो एंडिंग पॉइंट रहेगा यहां पर रहेगा। मतलब ये जो गैप है यहां पर आपको पूरा नहीं करना है, एंडिंग यहीं पर करना है। अगर आपको जैसे आप मन में काउंट करोगे कि भाई एक राउंड यहां पर हो गया, जैसे यहां से लेकर ये हो गया आपका एक राउंड, फिर उसके बाद 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, इसके बाद जैसे 11 राउंड कर लिए, तो 12 राउंड आपको यहीं तक करना है, ना कि यहां तक करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और इस प्रकार दोनों तरफ यहां पर मशीनें लगी रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये देख सकते हैं RFID वाली मशीन है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं, मैं और भी आपको फोटो दिखा देता हूं, ठीक है। जगह जगह आपकी यहां पर मशीनें लगी रहती है और आपकी वीडियोग्राफी भी होगी, ठीक है। ये देख सकते हैं मशीनें लगी होंगी और यहां पर अपने आप बीप की आवाज आएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं इस प्रकार की मशीन होती है, ये मशीन पास में रहती है और इस प्रकार के इसके ऊपर से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। आराम से दोनों पैर पड़ेंगे। ये छोटा है, यहां पर छोटा है, लेकिन यहां पर अभी इसके साइज को बढ़ा दिया गया, मतलब बड़ा होगा, आराम से आप इसके ऊपर टच कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की होती है। अभी देख सकते हैं और भी मैं दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं ये बच्चे भी अभी RFID मतलब जो फैन बेल्ट है इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये देख सकते हैं, ये होती है आपकी RFID चिप, ठीक है, पैर के ऊपर लगी होती है। ध्यान रखना, इसको अच्छे से आपको बांध लेना है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि भाई ये थोड़ा बहुत ढीला हो सकता है थोड़ा बहुत दौड़ने के बाद, तो वहां पर जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी अधिकारी वर्ग होते हैं, उनको बताना है, ठीक है। इसके बाद में RFID चिप कहां पर बांधते हैं, तो जो पैर होता है टखने के ऊपर बांधी जाती है, राइट पैर पर चिप, ठीक है। चिप यहां पर दोनों पैर पर ही लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद चिप खुल जाए तो वापस पहन ले। यहां ध्यान रखना, अगर आप जैसे दौड़ रहे हो तो वहां पर चिप खुल जाती है तो वापस आपको पहन लेना है, क्योंकि अगर जैसे आप चिप वहीं पे छोड़ जाओगे तो वहां पर आगे जितनी भी आप रनिंग करोगे वो काउंट नहीं होगी, ठीक है। चिप कैसी होगी, तो चिप इस प्रकार की होगी, ध्यान रखना, ठीक है। रनिंग कैसे काउंट होगी, या काउंट नहीं है काउंट होगी, तो वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। कहां पर दौड़ होगी, तो रोड और ग्राउंड दोनों जगह हो सकती है, ठीक है। जिस प्रकार की ग्राउंड होगी कहीं पर भी हो सकती है। अभी आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है वो देखिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चिप लगाने से पहले ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो भी बातें बताऊंगा बहुत जरूरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो ये देखिए, इसमें देखिए चिप दोनों पैरों के ऊपर टकने से थोड़ा ऊपर लगी, अच्छी तरह से कसकर लगाई जाए, ठीक है। चिप को लगाने के बाद उसकी सही पोजीशन चेक करें ताकि वह ढीली ना हो, ठीक है। एक बार चल के थोड़ा बहुत देख लेना है। बैग, मोजे या पेंट की फोल्ड चिप को ढकनी नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, जो बैग है, ठीक है, इसके बाद मोजे वगैरह यहां पर जैसे मोजे पहन लेते हैं तो मोजे से वो ढकी नहीं होनी चाहिए। वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन कई बार होती है कि कुछ मशीनें खराब होती है, तो आपको इन चीजों को पहले से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में रनिंग के दौरान स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते समय चिप को मशीन के पास रखें ताकि टाइम रिकॉर्ड हो जाए। वैसे अपने आप हो जाएगी, ये चीजें आपको बस ध्यान दे लेना है, ठीक है। ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद में दौड़ते समय चिप को किसी भी तरह से छुए या एडजस्ट ना करें, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पर क्या होगा, आप दौड़ते दौड़ते भी गिर जाओगे और हो सकता है कि कुछ मतलब छूने से आपके वो चिप खराब वगैरह हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। पैरों में झटका या चोट लगने से बचे, क्योंकि इससे चिप निकल सकती है, ठीक है। ज्यादा ही आपको मतलब जैसे कोई ग्राउंड कई बार खराब होते हैं तो आपको मतलब आराम से दौड़ना है, देख के दौड़ना है ग्राउंड को, ठीक है। इसके बाद में दौड़ के दौरान मशीन के सेंसर पॉइंट के पास से गुजरना जरूरी है ताकि बीप की आवाज आए और टाइम रिकॉर्ड हो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, लेकिन आप घबराना मत। वहां पर जैसे वो इतना बड़ा होता है कि आप गुजरोगे ना तो वहां पर बीप की आवाज आएगी, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं, और आपका पैर पड़ेगा फिनिश लाइन पर पहुंचते समय भी बीप की आवाज का ध्यान रखें, क्योंकि बीप का मतलब टाइम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। दौड़ खत्म होते ही RFID चिप को उतार कर जमा करें, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सामान्य सावधानियां, चिप को गीला ना करें, बारिश या पानी से बचा के रखना है। दौड़ से पहले चिप को पहनकर 1-2 बार वॉक कर हल्की जॉगिंग करके यहां पर फिटिंग चेक कर ले एक बार, ठीक है। चिप के ऊपर अतिरिक्त कपड़ा जैसे लोअर या जुराब न पहने जो सेंसर को ब्लॉक करे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में RFID सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, इसमें मैनुअल टाइमिंग नहीं ली जाती है, ठीक है। इसलिए मशीन के पास से सही पथ पर ही दौड़े, ठीक है। ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण चीजें, SSC GD PET के लिए पुरुष 5 किलोमीटर 24 मिनट में, महिला 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में यहां पर पूरी करनी होती है। चिप सही से काम करे, इसके लिए दौड़ के दौरान RFID ट्रैक से बाहर न जाए। कई कैंडिडेट होते क्या कट मारते हैं, तो आपको कट नहीं मारना, ध्यान रखना। यहां पर आप जैसे ग्राउंड के ऊपर दौड़ोगे तभी आपकी यहां पर रनिंग काउंट होगी, तभी आपकी यहां पर मतलब जो चिप है वो आपका जो भी एरिया वो काउंट करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखना, RFID से अगर आपकी रनिंग होती है तो यहां पर आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड, 1 मिनी या माइक्रो सेकंड से भी यहां पर कैंडिडेट फेल हो जाएंगे,
ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आपको थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा समय दे दिया जाता था, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके साथ यहां पर आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह 8 से 10 तारीख के करीबन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी बढ़िया तरीके से रखिए, डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताया वो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।